हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा होता है मंथ वाइज? लाइक आजकल तो गर्मी आ गई है। हेयर ट्रांसप्लांट बड़ी सिंपल सर्जरी है, सुन करके होती है, टीवी देखते हुए, मूवी देखते हुए, लैपटॉप पे काम करते हुए होती है। और इसमें आप पूरे 12 महीनों में जब मर्जी करा सकते हैं, क्योंकि ये सुबह शुरू, लंबी सर्जरी है, 7-8 घंटे लगते हैं। सुबह 10-11 बजे शुरू होगी तो शाम 6-7 बजे खत्म होगी। तो इसकी जो हीलिंग है, जब शाम तक आपकी सर्जरी खत्म होती है, घर पहुंचने तक जख्म ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, ये घर तक ड्राई हो जाएंगे। और वो दर्द अगले दिन सुबह को हम शैम्पू कर देते हैं। अच्छा, ये हमने सुना है कि दर्द भी हो रहा होता है और ये सारी स्वेलिंग हो जाती है। अब स्वेलिंग भी नहीं होती। पिछले 5-10 साल से अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है और पेन मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। किसी को दर्द ना ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट ना पोस्ट ट्रांसप्लांट ऐसा दर्द नहीं होता बिल्कुल भी कि तंग हो आप। क्योंकि ये सुनने में आया था कि एक हफ्ता आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, 2 दिन में स्वेलिंग खत्म होती है। ये शायद पहले होता अब नहीं, पहले होता था। हाँ, 10 साल पहले था। 10 साल पहले था। और डॉक्टर साहब, ये जो मुख्तलिफ वाइटामिन दिए जाते हैं, मुख्तलिफ क्वैक्स की तरफ से ही दिए जाते हैं ज़्यादातर, और ये मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए हैं जी, ये खा लें और इससे आपको फ़ायदा होगा। ज़ाहिर बात है वो डेली बेसिस अपनी फ़ी तो लेते हैं, तो उससे कितना फ़ायदा होता है लोगों को? देखें, जितना अभी हमने इस पर बात कर ली है कि कुछ वाइटामिन या कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं कि वो आजकल जो ज़माने के लिहाज से वो अब आपकी नेसेसिटी बन गई हैं। जो खुराक आप नाश्ता, लंच, डिनर कर रहे हैं, जितना भी आप बैलेंस्ड कर रहे हो, जितना भी हाई क्वालिटी फूड खा रहे हो, वो सफिशिएंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है। तो विटामिन डी, विटामिन B12, मल्टीविटामिन, जिंक, ये चीजें लेनी आपको चाहिए। ये लेनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो हेयर ट्रांसप्लांट ये आपने कर दिया है, उसके बाद बाल आने में कितना टाइम लगता है? हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो पहले 3 महीने होते हैं, उसमें जो जड़ें लगाते हैं, उन जड़ों में जो बाल होते हैं ना, वो गिर जाते हैं और वो 2-3 महीने तक गिरते रहते हैं। ठीक है। और 3 महीने बाद जाके बिल्कुल गिर जाएंगे। अच्छा। हाँ, यानी कि लगेगा ट्रांसप्लांट हुए नहीं। ठीक है। चौथे बात है, परेशान हो जाते हैं लोग। चौथे महीने से बाल निकलने शुरू होंगे और 1/2 इंच पर मंथ बढ़ेंगे और मैच्योर रिजल्ट पूरा 6 महीने से साल में आएगा। 6 महीने से हाँ, साल तो में जो ट्रांसप्लांट कराते वक्त लोग ये जरूर इस माइंड में रखना है कि शादी है तो शादी से महीना पहले करा लूंगा। नहीं, शादी से 1 साल पहले कराना पड़ेगा। शादी से 1 साल पहले कराएंगे तो शादी पे लुक अच्छी आएगी, अदरवाइज फिर वो गंजपन बिल्कुल, या बल्कि ज्यादा होगा। अच्छा, वो ज्यादा हो जाएगा, आप गिर जाएंगे सारे। हाँ। तो उससे ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें जो आप बाहर से ये बैक साइड से लेते हैं, ये भी गिर जाते हैं, टोटल गंजा हो जाता है? नहीं, सिर्फ वहां पे जो ट्रांसप्लांट यहाँ पे करते हैं ये तो रहते हैं। अच्छा, और हमारे नाजरीन के लिए उसकी वजह बता दें, क्योंकि कुछ लोग वाकई परेशान होते हैं। ये इसको कहते हैं शॉक लॉस। ठीक है। शॉक लॉस बहुत वजह से होता है। जिस तरह प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में शॉक लॉस हो जाता है। अगर आप लाइफ की किसी डिफिकल्ट स्टेज से गुजर रहे हो या आपके पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो, तो शॉक लॉस, बाल गिरते हैं टेम्परेरीली। तो इसको साइंटिफिक टर्म्स में, मेडिकल टर्म्स में टेलोजन एफ्लुएम कहते हैं और आम टर्मिनोलॉजी में शॉक लॉस कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी रूटीन को डिस्टर्ब कर दे, उसकी वजह से बाल गिरते हैं। और डॉक्टर साहब, ये तो एक चलें थोड़ा सा होगा, तकलीफ दे मरला तो होगा जब वो आप सुइयां लगा रहे होते हैं प्रॉपर सर पे और वो चीज़ें करते हैं। वो जैसा आपने बताया कि ये सुन करके किया जाता, पता नहीं चलता, फिल्म देखें, मोबाइल यूज़ करें। कुछ लोगों का ये सवाल था कि क्या हम, जब आप 8 घंटे, उसके दौरान में ब्रेक भी तो लेते होंगे? 8 घंटे ब्रेक्स होती हैं, बिल्कुल। एक लंच ब्रेक होती है, टी ब्रेक होती है, कॉफी ब्रेक होती है। बड़ा इजी सर्जरी होती है। तो उस दौरान में आप सिगरेट तो नहीं पीने देते होंगे? सिगरेट नहीं पीने देते, सिगरेट बिल्कुल नहीं पीने देते। वो सख्ती से मना, बहुत सख्ती से। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिसको हम यूज करते हैं और उनके बालों पे नुकसान होता है? ड्रग्स से ज्यादा जो कॉस्मेटिक्स है ना, ठीक है, ब्लीचिंग, परमिंग, स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत हार्मफुल हैं। अच्छा, बहुत हार्मफुल हैं। केमिकल प्रोसेसिंग आप जिसको कह लें, हेयर की केमिकल बिल्कुल सही है, उससे ये नुकसान ज्यादा होता है, अदरवाइज इतना नहीं होता। बहुत ज्यादा।